रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, अन्नदाता के पेट पे लात मारकर राजा चुग चुग खाएगा। और वो बात यह है कि राजा किस प्रजा का है, इस बात का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि अभी तक जितनी भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने पढ़ी है उसमें यही पढ़ा है और यही समझा है कि आज तक किसी भी राजा ने अपनी प्रजा के किसान के हित के बारे में कोई बात नहीं सोची। अब चाहे तुम इसे नाम बीजेपी का दे दो चाहे कांग्रेस का, और फिर इन राजाओं से लड़ने वालों को चाहे तुम किसान बोलो, तुम इनको खालिस्तानी बोलो, अन्नदाता बोलो या देशद्रोही, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ना तो वो सिर्फ एक आवाज़ से, और उस आवाज़ उस शोर में एक मेरी भी आवाज़ थी। तो भले ही मैं बस एक स्टूडेंट हूँ या फिर राजनीति की भाषा में कहे तो बेरोजगार, बट स्टूडेंट और बेरोजगार के साथ साथ मैं एक यूथ भी हूँ, और वो यूथ जो रोज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो किसान सही है या गलत है, ये 3 कानून सही है या गलत है, ये बताने वाला मैं कोई नहीं। ये किसान और सरकार के बीच की बात है। हम सिर्फ फैक्ट्स पढ़ सकते हैं। हम ना तो किसान की मजबूरी समझ सकते हैं और ना ही सरकार की राजनीति। नो डाउट किसान सही है, क्योंकि वरना कोई इतना पागल नहीं है जो गलत होकर सरकार के मुंह लगे। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पागल बनाना भाई ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अगर अब वो बोलते हैं कि इन आंदोलन में कोई शरारती एलिमेंट्स है तो उन पर बहस करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बात आती है कि गलत है कौन, तो इसमें भी नो डाउट कि गवर्नमेंट, क्योंकि मैं पर्सनली हेटर हूँ बीजेपी का, और उस बीजेपी की आइडियोलॉजीज जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे प्रिंसिपल को कुछ समझती ही नहीं है। मगर ये टाइम किसी पार्टी या किसी पार्टी की आइडियोलॉजीज पे बहस करने का नहीं है। इंडिपेंडेंसी किसान के साथ कोई भी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं रही। सरकार की हर एक नीति में हजारों कुनीतियाँ छिपी हैं, और बीइंग अ यूथ मैं ये सब देख पा रहा हूँ, मैं ये सब पढ़ पा रहा हूँ, मैं ये सब समझ पा रहा हूँ। किसान पे हल है, मगर किसान का किसी पे हल नहीं। ये कौन सी सरकार है जो इतनी लाचार हो गई है, इतनी लाचार कि उससे अपने देश का अन्नदाता का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा। टॉप 4 एग्रीकल्चर स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन सी हैं? यूपी, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। और गुजरात जैसे स्टेट के किसानों को इन कानूनों से कोई दिक्कत क्यों नहीं है, ये बात मुझे बताने की आपको जरूरत भी नहीं। और कल हिमाचल के राज्य अध्यक्ष का एक बयान आया कि हम इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते। तो पहली बात अध्यक्ष जी कि आपका समर्थन मांगा किसने, और दूसरी बात ये कि आपके यहाँ खेती होती किसकी है, माल की। तो हमारी देश की सरकार का ये हाल है कि जब उसके देश की राजधानी दिल्ली चारों ओर से घिरी है ना, तब वो 10 मीटिंगों के बाद भी कोई फैसला नहीं ले पा रही। ना जाने इन फैसलों से जरूरी और क्या काम है इन सरकारों के पास। और बीइंग द टॉप फेसेस ऑफ द पार्टी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नरेंद्र सिंह मोदी जी, आपके लिए ये दौरे जरूरी हैं, मगर इन किसानों की मांग जरूरी नहीं है। तो ये बिल्कुल शो करता है कि आप जैसे लोग क्या चाहते हैं अपने इस देश से। और मैं किसी किसान का बेटा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक किसान का पोता हूँ। मैं वो ब्याज हूँ जो मूल से प्यारा है। तो मैं अपने दादा के लिए, अपने दादा के किसान भाइयों के लिए क्यों ना अपनी आवाज़ खड़ी करूँ। और अपनी मैं सारी बात अब बस कुछ लाइंस में ख़त्म करना चाहूँगा कि क्यों नेता इन सरकारों के इतने बेईमान हो गए, क्यों नेता इन सरकारों के इतने बेईमान हो गए कि सड़क पर देखो खड़े किसान हो गए। काशी में जश्न हैदराबाद का दौरा है ज़रूरी बातें, काशी में जश्न हैदराबाद का दौरा है ज़रूरी बातें, ये आंदोलन वगैरह तो सरकारों के लिए आम हो गए। क्यों नेता इन सरकारों के इतने बेईमान हो गए कि सड़क पर देखो खड़े किसान हो गए। देश का दिल है चारों ओर से घिरा, देश का दिल है चारों ओर से घिरा, दिल के हर रास्ते भी जाम थाम हो गए। मगर इससे भी ना जाने कौन से वो ज़रूरी काम हो गए कि सड़क पर देखो खड़े किसान हो गए। और लास्ट एक गुजारिश बीजेपी से ये है कि बीजेपी, मोदी जी, आपके 2014 के मैनिफेस्टो में एक नारा बड़े जोर थोड़ से लगाया जा रहा था कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी ये गुजारिश है कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, बस करो मोदी सरकार। अरे हाँ मान लिया आ गया घर घर रोजगार, अरे बस करो मोदी सरकार।